का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज का शो बहुत बड़ी ट्रीट है आप सबके लिए, क्योंकि हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान के दो आइकॉनिक सिंगर्स के साथ, जिनके हमें बहुत रिक्वेस्ट आई और आज फाइनली दे आर हियर ऑन आवर शो। इससे पहले कि मैं शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माय को होस्ट द ब्यूटीफुल शर्मीन अली। का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी शर्मीन, आपको पता है कि जब भी हम एक म्यूजिकल शो करते हैं, एक म्यूजिकल एपिसोड करते हैं, तो मेरी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली मैं अभी बैक स्टेज सुन रही थी कि आपने कहा हमारी ऑडियंस के लिए बहुत बड़ी ट्रीट है। आई थिंक आज की एपिसोड आपके लिए उससे भी ज़्यादा बड़ी ट्रीट है। ऑफ कोर्स, बिकॉज जब दो लेजेंडरी आर्टिस्ट इकट्ठे आपके शो पर आ रहे हों, तो मैं कहता हूं कि इससे बड़ी ट्रीट तो कोई और हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, और इसके साथ साथ आई एम 100% श्योर कि कल रात को आपने बैठ के अपनी पूरी लिस्ट भी तैयार कर ली होगी फरमाइश की। ऑफ कोर्स, आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है, एक म्यूजिकल जर्नी है आज का शो, और आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। आसिम, आपको कितना टाइम लगा हमारे इतने बड़े दो लेजेंड्स को एक साथ शो में बुलाने के लिए? कोऑर्डिनेशन में टाइम लगा? आप आई एम श्योर यू बीन एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमेशा ये होता है कि आपको पता है, जब हमारे शो हम प्लान कर रहे होते हैं तो ये लोग इतने बिजी हैं, ये आर्टिस्ट, ये स्टार्स, कि इनके कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं, तो हमारी डेट्स जो हैं वो मैच नहीं कर रही थी शर्मीन। बट फाइनली आज हमारी डेट्स मैच की, और आज ये एक स्पेशल एपिसोड हम कर रहे हैं, जिसको आई वुड like to say कि it's a musical episode. Absolutely, your stars were aligned this time. Of course. हाँ, मेरे ख्याल से फिर शो स्टार्ट किया जाए। Of course. जी, जो हमारे पहले गेस्ट हैं, he's a superstar, he's a legendary artist and iconic singer, जो कि 80s की दहाई से अपना काम शुरू किया और आज तक he is relevant और बहुत इंटरनेशनल काम किया। उनके सॉन्ग्स आप लोगों को बहुत पसंद हैं। So let's invite the iconic हसन जहांगीर। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आप इस शो पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोगों को बहुत एक्साइटमेंट है इस चीज़ की। पीटीवी का मैं बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। बहुत थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि आज दो स्टार्स हमारे शो पर हैं, तो मैं अब अपने नेक्स्ट गेस्ट को इनवाइट करना चाहूँगा। उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत सुपरहिट सॉन्ग्स दिए, और उनकी अगर जर्नी देखी जाए दैट इज़ कमेंडेबल। मेरे तो बहुत ही फेवरेट हैं, और मैंने पर्सनल फरमाइशें शर्मीन एक लिस्ट बना के रखी है आज के शो के लिए। सो लेट्स इनवाइट ट्रूली टैलेंटेड द आइकॉनिक थैंक यू सर, वेलकम। आज तो मेरी खुशी की इंतहा है कि जो पाकिस्तान के दो बड़े सितारे हमारे शो पर हैं। शर्मीन, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत शुक्रिया, और आपके डायरेक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से याद किया जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यूजुअली हम जिस तरह के हमारे गेस्ट आते हैं, तो पहली दफ़ा है कि दो लेजेंडरी सिंगर्स
उनको हमने इकट्ठा बुलाया है और साथ। आप लोगों की जर्नी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस शो में, और जो इतनी अचीवमेंट्स हैं माशाल्लाह से, मतलब उसके लिए तो हमें 2 शोज और करने पड़ेंगे। नहीं नहीं, ये तो आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है जी। और ज़ाहिर है, जितने भी लोग सुपरस्टार बने हैं, बनते हैं, बनते जा रहे हैं, बिल्कुल। उनकी एक तवील जर्नी होती है, स्ट्रगल होता है पीरियड बिल्कुल। लाइफ का, तो उसके बगैर तो कोई भी स्टार नहीं बनता। बिल्कुल। लेकिन इट्स अ गुड थिंग कि आप लोगों के साथ पीटीवी जो है हमारे समझे होम एक बेस है हमारा, बिल्कुल। और पीटीवी पे आके हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है और एक अपनी एक ऐसा एहसास होता है कि मैं अपने घर पे हूँ। बिल्कुल। मेरा स्टार्ट भी पहली दफ़ा जो है पीटीवी से हुआ। पीटीवी से, और मैंने और हसन ने पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर बहुत शोज़ किए हैं, अमेरिका और कनाडा में। माशाल्लाह। हम लोग पहली दफ़ा 92 में गए थे, और उमर शरीफ भाई और सब लोग मिलकर। फिर उसके बाद 97 में। हाँ जी। और कई ऐसे प्रोग्राम हैं जहाँ हम लोग लाहौर में या इस्लामाबाद में साथ में इकट्ठे प्रोग्राम performances किए। बहुत जी, जी, सारे बिल्कुल। बहुत सारे। बहुत ही मज़े की बात है इंशाल्लाह। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों की जो जर्नी है, शुरुआत कि आपको पहली ब्रेक कैसे मिली? पहली दफ़ा मैंने रेडियो पाकिस्तान में ऑडिशन दिया, जी। बज़्म तलबा प्रोग्राम, ठीक है। वहाँ से मेरी एंट्री हुई और देखते ही देखते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से, रहमत से मैं स्टेज पे एक मैजिक करने लगा। जी। और मैं, क्योंकि इनिशियली पीरियड में मुझे इतनी सिंगिंग की नॉलेज नहीं थी, जी। लेकिन एक स्टाइल, एक मैजिक, एक परफॉर्मेंस, एक जादू करना आता था, हिप्नोटाइज करना लोगों को, जिसकी वजह से मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिट होता चला गया मैं। फिर मैंने सोचा कि किस तरह के गाने करें, तो उस ज़माने के जो म्यूज़िक डायरेक्टर मिलते रहे, उनसे मैं पीछे पड़ के उनके साथ मिल के गाने करता रहा। तो पहला गाना मैंने गाया था मेरे लिए तू बनी, तो इस तरह से मैं आया। फिर मैंने डिस्को बाबरेला मेरा एल्बम आया, उसमें चांद की परियां तू जब से बनी लैला, ये सब हिट हुआ। फिर मेरा 3rd एल्बम आया डिस्को लीडर, हवा हवा आ जाना दिल है दीवाना, हवा हवा के शादी बाद ना तो कोई करना, लुकिंग बैक नहीं थी सर, वो तो एक और ही लेवल पे चला गया बिल्कुल। था। फिर शादी ना करना यारो, फिर हटो बचो, इस तरह से मेरे माशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल चलता है। और सर आपकी जर्नी? मैं 79 में पाकिस्तान टेलीविज़न से, मेरा सिंधी ज़ुबान में मेरा स्टार्ट है जी। और मैं काफ़ी साल तक सिंधी प्रोग्राम्स में गाता रहा हूँ, तकरीबन कोई 6-7 साल। और उसके बाद जाके यहाँ पर एक रंग तरंग प्रोग्राम हुआ करता हाँ, था, रंग तरंग म्यूज़िक का। हाँ जी। तो आरिफ राना साहब ने मुझे ब्रेक दिया था, पहला प्रोग्राम मैंने उनका किया था। उसके बाद जब मैं नीलाम घर में पहली दफ़ा एज ए सेलिब्रिटी मुझे बुलाया, अच्छा। उन्होंने तारिक अजीज साहब ने जी। तो वो गाना जो है वो सैयद नूर साहब ने वहाँ सुना लाहौर में। अच्छा। तो उनको वो गाना पसंद आया, तो सैयद नूर साहब ने मुझसे कांटेक्ट किया, वो मुझे यहाँ से ले गए लाहौर। 87 में। जी हाँ, वो उनकी कौन फिल्म सा करने के गाना लिए। था? वो किसी फिल्म के लिए लिया था? जी, फिल्म के लिए एज ए प्लेबैक। अच्छा, जी, singer। मैंने उनकी पहली फिल्म की थी कसम। कसम। जी, अमजद Okay। बॉबी साहब का म्यूजिक था, रियाज सलीम रहमान शेख साहब थे और उसमें जी, इरम जी। हसन थी। जी जी जी, हाँ जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल, पहली उनकी फिल्म थी जी। वहाँ पे मैंने गाए गाने। उसके बाद फिर मेरा ब्रेक जो है फिल्मों में, वो मुझे बुलाया फिल्म घूंघट से, जिसका गाना था देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा, रेशम और अरबाज खान के ऊपर। Exactly। क्या फैबुलस सॉन्ग था सर। जी जी बिल्कुल। इसके फौरन बाद एक फिल्म और आ गई मेरी, दुपट्टा जल रहा है। दुपट्टा, अरे माशाल्लाह क्या आप भाई ये तो वैसे यार आप थोड़ी सी एक- रिसर्च करके आए हैं आपको नहीं नहीं, मुझे actually- वैसे ही पता पता है है क्या करते हैं? क्योंकि Wow। एक्चुअली रेशम इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो उसकी अच्छा। पूरी फिल्म की जो एक Okay। हिस्ट्री हाँ, है हाँ। जीवा से लेकर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे क्यों बुलाया, आप ही मेरे बारे में जानते थे। वो गाना हिट हुआ पूरी बहुत दुनिया के हिट हुआ। अंदर। हाँ जी। आज मैं जब भी जाता हूँ पाकिस्तान से बाहर कहीं भी प्रोग्राम दुनिया में करने, तो इन 2 गानों की तो फरमाइश होती है बिल्कुल। आज तक। तो अब देखें, जब आपने कहा है तो अब मेरी पर्सनल फरमाइश भी, इन्हीं गानों में से जो कोई एक भी गाना है वो प्लीज़ आप हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए ये यहाँ पे परफॉर्म तो मैं फिर चाहता हूँ कि वो गाना हो जिस गाने से पूरी दुनिया में मुझे एक नाम मिला, बिल्कुल। रिकग्नाइजेशन मिली कि ये बिल्कुल। नया को प्लेबैक सिंगर आया है। हाँ, बिल्कुल। तो वो मैं चाहता हूँ वो गाना आप लोगों के बिल्कुल। लिए। आया तो वो न्यू, हाँ, बिल्कुल ब्रांड fresh। न्यू था, बिल्कुल तो वो फ्रेश था। बिल्कुल एकदम से सबसे बर्फ पे चला गया। और उसके बाद मैंने, लोग मुझे मेरा मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे, ये क्या गा दिया हवा हवा। मैंने कहा यार जब मेरा गाना हिट होगा तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में बजेगा, ये मैं हमेशा कह रहा था। मेरी आवाज़ जो है वो सारे हीरो पे है, शान पे भी है और मोहम्मद राना पे भी है, साउथ पे भी है, हाँ, बिल्कुल। बाबर अली पे भी है, और आपका जान रैम्बो पे भी है, बिल्कुल। सब पे है। Okay, हाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शूट किया ना वो इस पे किया है, Okay, अरबाज पे। अरबाज पे और मोहम्मद राना पे। मोहम्मद राना। हवा हवाए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली है खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे। सजी
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले परफॉर्मेंस, ओ माय गॉड, थैंक यू। अमेजिंग, व्हाट अ फैबुलस सॉन्ग। आप तो मेरे ख्याल से अपनी ड्रीम वर्ल्ड में चले गए थे ना। आई कुड सी इट ऑन योर फेस। मुझे तो वो फिल्म चल रही थी ना, जो वो पूरी पूरी फिल्म के सीन्स चल रहे थे, जो पिक्चराइज सैयद नूर साहब ने क्या बहुत पिक्चराइज अच्छा किया पिक्चराइज किया, क्या बात। और इनफैक्ट अरबाज खान की वो पहली फिल्म थी जिसमें इंट्रोड्यूस हुआ था वो। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको पर्सनली अपनी प्लेबैक सिंगिंग में कौन से एक्टर पे सबसे अच्छी लगती थी अपनी आवाज़? अच्छा, वैसे सबसे ज्यादा तो इसी पे फिट हुई आवाज। हाँ जी। लेकिन मेरी आवाज जो है वो सारे हीरो पे है। शान पे भी है जी। और मोहम्मद राना पे भी है, साउथ पे भी, साउथ पे भी है, हाँ, बिल्कुल। बाबर अली पे भी है, और आपका जान रैम्बो पे भी है, बिल्कुल। सब पे ओके, है। हाँ। राय साहब के बेटे पे भी है, वहीद मुराद साहब के बेटे पे भी है, हाँ जी, सब पे सही। काफी लोगों पे है। लेकिन सबसे ज्यादा जो शूट किया ना इस पे किया है, अरबाज पे, अरबाज पे और मोहम्मद राना पे। मोहम्मद राना। अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा उसमें। वंडरफुल। अच्छा सर, आपका जो सॉन्ग था हवा हवा, वो एक बिल्कुल जैसे मैं कहता हूँ कि हर शादी पे ट्रेंड सेटर। ऑफ कोर्स पूरा वो बन चुका था कि कोई मेहंदी हो, शादी हो, हाँ। कॉन्सर्ट्स हो, हम लोग वो सुन रहे थे कि जी एक फिनोमेना बन चुका था। और उसके अलावा हमारे क्रॉस द बॉर्डर उसकी कॉपी बनी, उसकी उन्होंने फिल्मों में, और उसके कितने वर्जन्स बने। जी बिल्कुल। तो जब आपके सॉन्ग की इस तरह कॉपीज बन रही थी तो आपको क्या महसूस हो रहा था? असल में जब मैं ये गाना कर रहा था तो लोगों ने मुझे कहा कि यार उस ज़माने में एकदम से एक पुराने गाने री अरेंज के साथ लोगों ने गाया न्यू साउंड में, तो वो जल्दी सुना हुआ था तो पॉपुलर हो गया। मेरा जब गाना आया तो वो न्यू हाँ, ब्रांड न्यू था, तो बिल्कुल वो फ्रेश था। बिल्कुल एकदम से सबसे बर्फ पे चला गया। और उसके बाद मैंने लोग मुझे मेरा मेरा मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे, ये क्या गा दिया हवा हवा। मैंने कहा यार जब मेरा गाना हिट होगा तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में बजेगा। ये मैं हमेशा कह रहा था ये बात। अच्छा। मैं कह रहा था जब मेरा होगा हिट तो सारी दुनिया में बजेगा, क्योंकि मैंने जो चीज़ की है वो टेक टाइम, थोड़ा वक्त लगेगा लोगों को अब्जॉर्ब करने में टाइम। बिल्कुल, क्योंकि नया साउंड है, नया स्टाइल है, नया म्यूजिक है, तो इस टेक टाइम Understand करने में। ऐसे ही हुआ। जैसे ही ईद रिलीज थी, ईद पे बिल्कुल बेकार रहा मेरा। जैसे ही बकरीद आने लगा तो जिधर जाएं कहीं से आ जाना दिल दीवाना, कहीं से शाबा में नखरा गोरीदा, हवा हवा, दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना कभी, जब गाने हर तरफ से बजना शुरू हो गए तो बस वो फिर जो रेला चला तो आज तक वो गाना जो है 17-18 मूवीज में जहाँ भी मुकामी फिल्में हैं तो वो अल्लाह की करम से बजा ही जा रहा, चले ही जा रहा। अभी भी 4-5 फिल्में हैं लाइन पे, पाइपलाइन में। अच्छा, ओह वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। कल एक फिल्म का क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा, जो कि हमारी बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट थी रूबी न्याजी, उनके साथ आपने फिल्म की थी आंखें नाम था जी उसका। जी जी जी। और उसका बड़ा एक रोमांटिक सा सॉन्ग था, मैनाज और आपकी आवाज़ में, बहुत और आपने खूबसूरत। गाना भी गाया और आपने एक्ट भी किया उसमें। बहुत खूबसूरत। उसके बारे में बताइए। मुझे बहुत पसंद है वो गाना, और उसमें क्रेडिट जो है वो सारा जाता है अजहर भाई को। अच्छा। अजहर हुसैन साहब जी। हमारे बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, बड़े भाइयों की तरह मैं उनकी इज्जत करता जी। हूँ। तो उनका बड़ा साथ है इस फिल्म के अंदर, और इस फिल्म का म्यूजिक भी मिल के हमने बनाया। अच्छा। मैंने अजहर भाई ने, और आंखें फिल्म का, आंखें फिल्म। और इसके बाद एक फिल्म और आई थी, गलियां कूची और बाजार। अच्छा। पहली फिल्म जो थी मेरी वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, आज का दौर। अच्छा। उसमें मुझे 2 निगार अवार्ड मिले थे, वाह। एक बेस्ट प्लेबैक सिंगर का, हाँ जी, और एक एक्टर का। ओके। ओह लवली। और फीमेल में मैडम नूरजहां साहिबा को मिला था। अच्छा अच्छा, तो मैं जब लाहौर गया तो मैडम से तो बड़ा प्यार था मेरा। हाँ जी। और मैडम मुझे बहुत कुछ समझाया भी करती थी, स्टूडियो में सिखाती भी थी, सांस कहाँ लेना है, जब सांस लेना है तो वहाँ पे एक्सप्रेशंस देने हैं। अच्छा। ये सारी चीज़ें मैडम छोटी-छोटी details। मैडम जी ने मुझे हाँ सिखाई। जी। मेरे लिए बिल्कुल उसी तरह उस्ताद है मेरी, बिल्कुल। जैसे गंडाबाद उस्ताद होते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज भी मिल चुका है। माशाल्लाह मेरे नाम से स्ट्रीट भी रखा गया अच्छा। है, और मेरा एक बहुत बड़ा म्यूज़िक एकेडमी, हसन जहांगीर म्यूज़िक एकेडमी। जी जी जी। और बहुत सारी चीज़ें, और वहाँ पे बहुत दुनिया भर के लोग बच्चे आ रहे हैं, सीख रहे हैं म्यूज़िक के लिए। हाँ जी। और बहुत मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने सीखा है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे जो भी आता है वो अपने अपकमिंग जनरेशन में ट्रांसफ़र करें। हाँ वंडरफुल। अच्छा जी, जबकि बात हो रही है आपके बहुत ही सिग्नेचर सॉन्ग की हवा हवा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप परफॉर्म करें आज हमारे शो पर। बिल्कुल, मैं आपको ज़रूर सुनाता हूँ। बहुत शुक्रिया। आई लव टू परफॉर्म दिस सॉन्ग। जी। और बहुत ही डिफरेंट अंदाज का ये गाना मैं आपको परफॉर्म करता हूँ। जी। और बहुत सारी फिल्मों में भी आ रहा है, और बहुत सारी जगहों पे दोबारा रिमिक्स भी बहुत हो रहा अच्छा, है। हाँ बिल्कुल हो तो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसको अभी एक नया स्टाइल का आपको सुना। चलिए जरूर।
I'ma force my style. जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई। जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई। उसने जो कहा तुमने भी सुना, ये बातें और किसी को न बताना। हवा हवाए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फू बता दे। अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे। बहुत ज़बरदस्त है। तो आपके शो में पूरा पैकेज होता है, आपके पास इतना माशाल्लाह नॉलेज है कि आप हर आर्टिस्ट को उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, आप म्यूज़िक अवेयरनेस है, आपको फिल्मों के बारे में जो काम आप कर रहे हैं उसका आपको A to Z आपको पता है, बहुत आपके नॉलेज में। अनार 100 बीमार, किस किस को दिल देगी देगी, एक अनार 100 बीमार, किस किस को दिल देगी देगी। आली है उमरिया, किस किस की जान लेगी लेगी, तिरछी नजर से करे तू वार, किस किस की जान लेगी लेगी। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हवा की परफॉर्मेंस वी मस्ट एप्रिशिएट सर, व्हाट अ परफॉर्मेंस। और जो एनर्जी का लेवल मैं देख रहा था बिल्कुल वही जो आज से 20 साल पहले 10 साल पहले 20 आप कम बता रहे हैं। नहीं, वो 20 से 10 आ गए। लेकिन बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत Very सर nice. और माशाल्लाह गाने को ज्यादा मुश्किल कर दिया। हाँ, और बहुत आजकल के दौर का जेन जी का लेकिन बना हमने फिर दिया। भी कितना एंजॉय किया। मैं यही सोची थी, आई नेवर एक्चुअली थॉट दैट आईड बी एबल टू सी अ लाइव परफॉर्मेंस ऑन हवा असल हवा। की जो सबसे अच्छी बात है ना, कि गाने के साथ साथ जो है ना इसकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त। हाँ, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आज जो है एक जो हमारा कॉम्बिनेशन है कि रोमांटिक सॉन्ग्स का बादशाह और बिल्कुल। परफॉर्मेंस लाइव And पॉप pop का का, हाँ। पॉप आइकॉन। ओ माय Lethal गॉड, combination, ऑफ right? कोर्स। अच्छा, जब अब सॉन्ग्स की बात हो रही है तो आपका जो दूसरा सॉन्ग था वो भी एक बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग था जो दुपट्टा जल रहा है फिल्म में, जी, सैयद जी। नूर साहब की फिल्म थी, उसमें आपने किया। जी 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 बिल्कुल, वो एम अरशद साहब का म्यूजिक था। जी, और वो भी रियाजुर रहमान सागर साहब का गीत अच्छे लिरिक्स लिखा हुआ गाना थे था। उनके। वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो परफॉर्म करें। जरूर, हाँ जरूर। जी, जरूर आइए जी।
What a fabulous performance, sir. Amazing. ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। बिल्कुल हम उसी एरा में चले गए थे, राइट? जो जब मूवी रिलीज हुई थी, एंड आई रिमेंबर इट यूज्ड टू बी ऑन टेलीविजन ऑल द टाइम। हाँ, बहुत, और इतना मीठा सॉन्ग, उसकी मेलोडी देखें, मतलब अब तो इस तरह के गाने बिल्कुल नहीं बनते हैं, हमने वो बिल्कुल नहीं नजर आते इस तरह के सही सॉन्ग। Absolutely, बहुत that's शुक्रिया आप great. लोगों का। अच्छा, मैं अब आपसे ये सवाल करना चाह रहा था, जो आजकल का म्यूजिक है, आप लोगों की तो एक पूरी एक जर्नी है, तो जो आजकल म्यूजिक बन रहा है, क्योंकि अब तो बहुत इजी हो गया, लोग अपने टिकटॉक पे बना लेते हैं, घर पे बैठ के कर लेते हैं। ऑटो ट्यूनिंग हो गई है। हाँ, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आप? आजकल जो है ना गाना बहुत इजी कर दिया है कुछ लोगों ने। हाँ जी। वो तो घर बैठे अपने 11-11 राग जो है ना वो तरतीब दे रहे हैं, और कह रहे जी मैंने नए 11 राग जो है ना किसी सिंगर ने नहीं बनाए, मैंने अपने 11 राग बना दिए हैं। हाँ जी। गाना वो होता है कि जो यहाँ पे जाके बिल्कुल। अटैक करे। अब इनका गाना है ना, बेशक वो हल्ला गुल्ला है, लेकिन यहाँ जाके लगता है, बिल्कुल। तभी जाके बंदा जो है ना ऐसे फिर। और जो रोमांटिक गाना है उसके अंदर अगर दर्द नहीं है गाने में, यहाँ लगेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा। वेरी ट्रू। आजकल जो सर है कि कोई भी सिंगर बनना चाहे उसके लिए बहुत इजी है। बहुत ईजी है। जब आप लोगों ने शुरू किया तो कितना मुश्किल था, जितनी कोई मुश्किलात से आप गुजर के जहाँ तक पहुँचे, वो मुश्किलात आपको आई या बिल्कुल। इजी था आप लोगों के जी लिए? बिल्कुल, इसी पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर जी। मुझे याद है कि जब हम गाना गाया करते थे तो रिकॉर्डर्स के साथ जो है दो जो है ना हस्तियां बैठी होती थी, एक शायर और एक म्यूजिक डायरेक्टर। वो हम लोग अंदर बूथ में होते थे तो वो चेक करते थे कि कहीं तलफ़ुज़ तो नहीं गलत हो रहा, ज़ेर ज़बर का कोई प्रॉब्लम ना हो। म्यूजिक डायरेक्टर सुनते थे पूरा गाना बहुत अच्छा जा रहा है, वो वन टेक होता था रिकॉर्ड, उसमें टुकड़ों में रिकॉर्ड नहीं होता था। सारे म्यूजिशियन साथ बैठे होते थे, और यहाँ 4-4, 5-5 दिन नीचे रिहर्सल हुआ करती थी, सारे म्यूजिशियन यहाँ रिहर्सल करते थे। और उसके बाद जब गाना होता था, एंड में अगर कोई अस्थाई में एक लाइन अगर कोई थोड़ी सी कच्ची रहेगी ना, तो उनका नहीं फिर दोबारा शुरू से फिर शुरू से आओ। देखिए ना, ये- इसीलिए तो जी, जी, क्राफ्ट जी, जी। कितना स्ट्रांग हो ये गया। मुश्किल तब काम था। पक्का, हाँ। बहुत मुश्किल काम था। बिल्कुल। तो इसमें जो अजहर भाई का जो मैंने जिक्र किया, जी। वो उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उनका जो है ना असर है मेरी ज़िंदगी में, इसलिए कि उनसे मैंने कहा था कि मुझे बज़मी साहब का शागिर्द करवाएं। अच्छा। मोहतरम जनाब निसार बज़मी बज़मी साहब। और वो दौर था कि गरीबाना दौर था, तो 2-2 बसें चेंज करके वहाँ उनके घर में जाता था मैं सीखने के लिए। तो जब पहली दफ़ा जब मुझे पहला लेसन दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि पहले मियाँ कुछ सुनाओ, अगर तुम्हारे में जान होगी तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, हाँ जी। अगर गले में जान नहीं जान है नहीं तो नहीं। और तो फिर नहीं सिखाऊंगा। इसके साथ ही वीव कम टू द एंड ऑफ द शो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने टाइम निकाला, हमारे शो पर तशरीफ़ लाए। एक छोटे से ये गिफ्ट बैग्स हैं, ये मुसरत मिसबा की तरफ से, ये आपके लिए आपके आपका साथ प्यार, जाएंगे। इसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुसरत मिसबा की तरफ से अरे क्या बात है, मुसरत आपा का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुसरत आपा, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। टाइम का पता ही नहीं चला, मेरा दिल चाह रहा था कि अब और फरमाइशें करूं, पर आपको पता है कि प्रोग्राम की ड्यूरेशन होती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपको कैसा लगा शो पर आकर? अ वंडरफुल शो। मैंने आपको पहले भी बताया आपसे मिलके कि मैं आपके शो देखता हूँ जब भी मुझे वक्त मिलता है, तो आपके शो में पूरा पैकेज होता है। आपके पास इतना माशाल्लाह नॉलेज है कि आप हर आर्टिस्ट को उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। आप म्यूज़िक अवेयरनेस है, आपको फिल्मों के बारे में जो काम आप कर रहे हैं उसका आपको A to Z आपको पता है, बहुत आपके नॉलेज शुक्रिया, में। बहुत तो ये बहुत बड़ी बात है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। और आपका तो मैं इतना फ़ैन हूँ, आपके तो सारे सॉन्ग्स जो हैं, आप सोचें कि अब तो रील्स का दौर है इंस्टा के ऊपर, उसके ऊपर भी आपके सारे पुराने सॉन्ग्स जो हैं वो चल रहे होते हैं, जी, तो जी, बहुत खुशी होती है उससे। और अक्सर Thank you. जो हमारे शोज Thank you. में हाँ। रोजमेरी आती हैं, तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट हो रही होती है हमारे सारे। आपके सॉन्ग्स जी, के हम जी, वो जी, कर रहे होते जी, जी, हैं। एंड में मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर आपसे कि आपका जो ये नया सॉन्ग आपने कंपोज किया है, ये फिनाले के तौर पे यहाँ पे परफॉर्म करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने व्यूअर से हम इजाज़त चाहेंगे, अपनी दुआ में याद रखिए, देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4 ओनली ऑन PTV होम। और अब फिनाले के तौर पे हाइपरसोनिक बाय हसन जहांगीर। एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार। जाने मन दिल रुबा जान दिल तुझ पे
फिदा चढ़ गया तेरा नशा आ मेरे तू पास आ दिल कहे मरहबा जान ले तेरी अदा हो गया मैं तेरा तू मेरी जाने अदा किसको दिल देगी देगी एक अनार 100 बीमार किस को दिल देगी देगी एक अनार 100 बीमार किस को दिल देगी देगी आधी है उमरिया किस की जान लेगी लेगी तिरछी नजर से करे तू वार किस की जान लेगी लेगी Hello world, this is the voice of Hassan Jahangir 6th generation H9 hypersonic नजरें मिली तो इशारे मिले जीने के हमको सहारे मिले परियों से जालिम है तेरी अदा सबके दिलों की है तू दिलरुबा एक अनार 100 बीमार किस को दिल देगी देगी एक अनार 100 बीमार किस को दिल देगी देगी किसको दिल देगी देगी दिल्ली कराची मुंबई रांची दुनिया के अंदर सारे सिकंदर झूम झूम करे बूम बूम पे झूम झूम मस्त घूम घूम तुझे घरे में तुझे लगाऊं मिस वर्ल्ड भी मैं तुझे बनाऊं हॉट 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 लगती है दिल दिल दे 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 एक अनार 100 बीमार किस को दिल देगी देगी एक अनार लाखों दीनार किस की जान लेगी लेगी तिरछी नजर से करे तू वार किस की जान लेगी लेगी एक अनार 100 बीमार किस को दिल देगी देगी भारी है उमरिया किस की जान लेगी लेगी तिरछी नजर से करे तू वार किस को दिल देगी देगी जाने मन दिलरुबा जान दिल तुझ पे फिदा चढ़ गया तेरा नशा आ मेरे तू पास आ फैशन के है रंग सब है मेरे संग क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां चाहे जो नजर उसकी हो कदर लबों पे उसका सितारों का जहां सितारों का जहां